भारत में स्वच्छता की अलग जगाने वाले महात्मा गांधी की जयंती पर पूरे प्रदेश में स्वच्छता को लेकर अलग अलग कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश की योगी सरकार ने भी कई स्वच्छता कार्यक्रमों के माध्यम से महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने की तैयारी की है। इसी क्रम में योगी सरकार 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती तक प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर पालिका और नगर पंचायतों में स्वच्छता जनादेश सर्वेक्षण 2023 चला रही है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रदेश का नगर निगम नगर विकास विभाग इस कार्यक्रम का संचालन कर रहा है, जिसमें सभी निकायों के पार्षद अपने अपने वार्ड में स्वच्छता से संबंधित सवालों का जवाब देने के साथ ही अपने अपने सुझाव भी दे रहे हैं। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने इस वृहद अभियान की शुरुआत की है। बता दें कि उत्तर प्रदेश को स्वच्छ प्रदेश बनाना सीएम योगी की प्राथमिकताओं में से है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहा है। और आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं क्या कुछ खास है इस कार्यक्रम में। तो स्वच्छता की अलग जगा रहा है अभियान। सभी नगर निगमों, नगर पालिका में यह अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता को लेकर विशेष अभियान है ये। और आपको बता दें कि नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने इसकी वृहद अभियान की शुरुआत की है और शहर शहर चलाया जा रहा है विशेष अभियान। तो 2 अक्टूबर तक इस अभियान को चलाया जा रहा है, यानी कि गांधी जयंती तक इस अभियान को चलाया जाएगा। 154 घंटे में यूपी के शहरों को किया जाएगा साफ। तो वार्डवार इस पर काम होगा। सभी नगर निगमों, नगर पालिका और नगर पंचायतों में यह अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता को लेकर यह विशेष अभियान है और योगी सरकार लगातार स्वच्छता को ध्यान में रहते हुए इसको प्राथमिकता बनाए हुए है और इसको लेकर समय समय पर लगातार अभियान चलाए जाते हैं। इसी कड़ी में एक और अभियान चलाया जा रहा है जिसको गांधी जयंती तक चलाया जाएगा। आपको बता दें कि तमाम जो वार्ड्स हैं उनमें स्वच्छता को लेकर बात होगी। तमाम जो पार्षद हैं वो अपने अपने वार्डों में स्वच्छता की जो व्यवस्थाएं हैं उनको पूरे रूप से चलाने की तैयारियां करेंगे। जो सवाल हैं उन पर भी वो जवाब देंगे और जो तैयारियां हैं उनका भी ध्यान रखेंगे। तो भारत में स्वच्छता की अलख जगाने वाले महात्मा गांधी की जयंती को लेकर के पूरे देश में स्वच्छता को अलग अलग कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश की अगर बात करें तो योगी सरकार ने भी कई स्वच्छता कार्यक्रमों के माध्यम से महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने की तैयारी की हुई है। इसी क्रम में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2 अक्टूबर तक एक वृहद अभियान चलाया है, यानी कि गांधी जयंती तक प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर पालिका और नगर पंचायतों में स्वच्छता जनादेश सर्वेक्षण 2023 चलाया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अगर बात करें तो प्रदेश का नगर विकास विभाग इस कार्यक्रम का संचालन कर रहा है। खुद ए.के. शर्मा ने इसकी शुरुआत की, जिसमें सभी निकायों के पार्षद अपने वार्ड में स्वच्छता से संबंधित सवालों का जवाब देंगे, साथ ही साथ अपने अपने सुझाव भी देंगे और किस तरीके से प्रदेश में जो स्वच्छता के लिए व्यवस्थाएं चलाई जा रही है उसमें सुधार किया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने इस वृहद अभियान की शुरुआत की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश को स्वच्छ प्रदेश बनाना सीएम योगी की प्राथमिकताओं में से रहा है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश लगातार इस दिशा में प्रयास भी कर रहा है। तो स्वच्छता की अलग जगाना ये सरकार का प्रयास है और खास करके जिस तरीके से मिशन 2024 के तैयारियों में सरकार जुटी हुई है, इसको स्वच्छता का भी सहयोग माना जा रहा है। लखनऊ से बनारस तक इस अभियान को चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में इस अभियान को चलाया जाएगा। गांधी जयंती तक इस अभियान को चलाया जाएगा। बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। हर निकाय में, हर वार्ड में अगर बात करें तो स्वच्छता की अलग जगाई जाएगी और गांधी जयंती तक इस अभियान को चलाया जाना है। और लखनऊ से बनारस और अगर बात करें पूरे उत्तर प्रदेश में तो इसका रंग देखने को मिलेगा। गांधी जयंती तक स्वच्छ मिशन चलाया जाना है। स्वच्छता की अलग जगाना इसका उद्देश्य है और स्वच्छ भारत स्वच्छ यूपी के संकल्प के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि यूपी में मिशन क्लीन और विजन 24 पर इस बार काम हो रहा है और इस जो अभियान चलाया जा रहा है इसको गांधी जयंती तक चलाया जाना है।
तो भारत में स्वच्छता की अलग जगाने वाले महात्मा गांधी की जयंती पर पूरे प्रदेश में स्वच्छता को लेकर अलग अलग कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि प्रदेश की योगी सरकार ने भी कई स्वच्छता कार्यक्रमों के माध्यम से महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने की तैयारी की हुई है। इसी क्रम में योगी सरकार 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती तक प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर पालिका और नगर पंचायतों में स्वच्छता जनादेश सर्वेक्षण 2023 को लागू कर चुकी है। आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रदेश का नगर विकास विभाग इस कार्यक्रम का संचालन कर रहा है, जिसमें सभी निकायों के पार्षद अपने अपने वार्ड में स्वच्छता से संबंधित सवालों का जवाब देंगे। साथ ही साथ स्वच्छता से संबंधित जो मुद्दा है, साफ सफाई से संबंधित जो मुद्दा है, उस पर गहनता से काम करेंगे। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने इस अभियान की शुरुआत की हुई है और प्रदेश के सभी जिलों में इसको देखा जा रहा है और बड़े स्तर पर काम हो रही है। आपको बता दें कि वाराणसी में भी इसको चलाया जा रहा है और राजधानी की अगर बात करें तो वहां पे भी बृहद रूप में इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। यूपी के जो तमाम जिले हैं, कानपुर, उन्नाव, गोंडा, बस्ती, बहराइच, वहां पर भी इस अभियान को चलाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश को स्वच्छ प्रदेश बनाना सीएम की प्राथमिकताओं में से एक रहा है। तो इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहा है और ये जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं साकार होता भी दिख रहा है। लगातार मौके मौके पर योगी सरकार इस तरीके के अभियान चलाती है और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करती है। आपको बता दें कि जब से 2014 में मोदी सरकार बनी थी, उसके बाद से लगातार इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। तमाम अभियान तब से अब तक चलाए गए हैं और जिस तरीके से 24 के चुनाव भी नजदीक हैं, योगी सरकार किसी भी मुद्दे पर कमजोर साबित नहीं होना चाहती है। आपको बता दें कि इन्हीं में से एक मुद्दा ये भी है। तो सरकार का मिशन क्लीन विजन 24 तैयार है और इस पर काम भी चालू हो चुका है। आपको बता दें कि मंत्री ए.के. शर्मा ने इसकी शुरुआत कर दी है। बृहद रूप से उत्तर प्रदेश में ये अभियान चलाया जा रहा है, सभी वार्डों में ये अभियान चलाया जा रहा है और यूपी को स्वच्छ बनाने की पहल की जा रही है। अगर स्वच्छता की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। तमाम जो स्वच्छता के कार्यक्रम होते हैं, खुद सीएम योगी और प्रधानमंत्री इसमें जुड़ते हुए नजर आते हैं। अगर बात करें नगर निगमों की तो कानपुर नगर निगम में भी समय समय पर इस तरीके के कार्यक्रम किए जाते हैं, जहां पर मेयर आगे आके खुद इन अभियानों का हिस्सा होते हैं। वहीं तमाम जो जिले हैं उसमें स्वच्छता की जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार प्लानिंग की जा रही है और इसी को लेकर ये अभियान है। आपको बता दें कि भारत में स्वच्छता की अलग जगाने वाले महात्मा गांधी की जयंती तक इस अभियान को चलाया जाएगा। तो स्वच्छता की अलग जगा रहा है ये अभियान। स्वच्छता को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने इसकी शुरुआत की हुई है। आपको बता दें कि स्वच्छता की अलग ही अभियान चला रहा है, शहर शहर चलाया जा रहा है ये विशेष अभियान और 2 अक्टूबर तक इसे चलाया जाना है और इसका उद्देश्य है कि यूपी के जो सभी वार्ड हैं वो साफ सुथरे हो। 154 घंटों में यूपी को साफ करने का निर्णय है। सभी नगर निगमों, नगर पालिका और नगर पंचायतों में ये अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता को लेकर ये विशेष अभियान है। इसका उद्देश्य है सभी प्रदेशवासियों के दिलों में स्वच्छता की अलख जगाना। और किस तरीके के हालात जमीनी स्तर पर देखने को मिले, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता सारिका गुप्ता भी जुड़ी हुई है। सारिका, अगर बात करें इस मिशन की तो क्या लगता है जमीनी स्तर पर अगर कानपुर की बात करते हैं तो कितना ये मुकम्मल साबित हुआ है अभी तक? बिल्कुल, जिस तरीके से कानपुर में गंदगी व्याप्त है, लगातार कानपुर की गंदगी को देखते हुए जो कानपुर का स्वच्छता मिशन है वो फेल हो चुका है, क्योंकि कई बार ये रैंकिंग के मामले में कानपुर की जो लगातार गिरावट सामने आई है। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए अब स्वच्छता के लिए एक विशेष अभियान या महाअभियान शुरू करा गया है और कल इसका शुभारंभ हो गया है। 154 घंटे का ये अभियान होगा और पूरे प्रदेश भर में, यानी प्रदेश को चमकाने के लिए पूरे प्रदेश भर में ये जो अभियान है इसकी शुरुआत कर दी गई है। लेकिन कानपुर शहर में ये जो अभी अभियान है बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे जो जिस जगह पर सरकारी महकमे
सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे थे उसी तरीके से कार्य हो रहा है। अभी कोई इस तरीके की विशेषता नहीं दिखाई दे रही है और ना ही कोई जागरूकता दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं सबसे पहले दिखा दूं कि मैं जहां पर खड़ी हूं वहीं से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से इस महाअभियान में लोग शामिल हो रहे हैं या फिर सफाई का दावा कर रहे हैं और या फिर कर्मचारी निकलकर कार्य कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से मेरे पीछे कितनी गंदगी पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं कि ये कानपुर का शूटरगंज क्षेत्र है और यहीं पर देखिए कितनी गंदगी है और जस्ट इस गंदगी के बगल में ही एक मलेरिया अस्पताल है, क्योंकि गंदगी के कारण वो अस्पताल भी नहीं खुलता है, ना ही वहां पर लोग आते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखा दें कि एक फीवर है, वो भी हम आपको बता दें कि उसका जो ढक्कन है वो पूरी तरीके से टूट चुका है, खुला हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है कानपुर में अभी भी हैं। लगातार कूड़े के जो अंबार हैं वो दिखाई दे रहे हैं और उसके साथ साथ अगर हम बातचीत करी जाए कि जो धरातल पर है कि सफाई कर्मचारी कहाँ पर कार्य कर रहे हैं या फिर सरकारी महकमे में जो जिम्मेदार हैं उनको ये सब पता है या फिर नहीं पता, तो हालांकि जिस तरीके से कल इस महाअभियान की शुरुआत की गई है तो अभी उनके पास ना ही निर्देश आए हैं और ना ही ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो लगातार अभी भी कानपुर शहर के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कूड़े के अंबार हैं, गंदगी बहुत अधिक मात्रा में है, जो मेन होल है उनके ढक्कन खुले हुए हैं, जो नालियां हैं वो भरी हुई हैं। तो ये सारी चीजें अभी कानपुर शहर में दिखाई दे रही हैं और हो सकता है क्योंकि 2 अक्टूबर तक ये महाअभियान चलेगा तो हो सकता है कि अब हमारे जेएमडी के माध्यम से या फिर जो लोग हैं वो अपनी शिकायतों को लेकर नगर निगम में दर्ज करवाएं और फिर वहाँ के कर्मचारी एक्टिव होकर उन क्षेत्रों में जाएं और वहाँ पर सफाई करें। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि 2 अक्टूबर के बाद दिखाई देगा कानपुर शहर में कितना स्वच्छ हुआ है और उसके बाद जो है स्वच्छता की कितनी अलग जगाई गई और प्रदेश कितना साफ सुथरा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो 154 घंटे का जो महाअभियान, स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत नहीं की? बिल्कुल, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आवागमन पर्याप्त मात्रा में रोजाना होता है, सैकड़ों वाहन निकलते हैं, लोग निकलते हैं, काफी शिकायतें करी गई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी महाअभियान को देखते हुए शिकायत करी गई है, लगातार जो यहाँ के पार्षद है उनसे यहाँ के लोगों ने शिकायत करी है और उसके साथ साथ यहाँ पे शिकायतें आज से नहीं लगभग 2 से 3 साल से लगातार यहाँ के लोग शिकायतें कर रहे हैं। लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है, कूड़े का अंबार यहाँ पर डंप किया जाता है, पूरा कूड़ा जो है वो यहाँ पर डंप किया जाता है और उसके बाद जब कर्मचारियों का मन होता है तो वो कूड़ा उठाते हैं और नहीं तो वो कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहता है। सारिका, जिस तरीके की तस्वीरें हैं सवाल ये उठता है कि आखिर कौन पार्षद है यहाँ के और क्या ये सो रहे हैं अभी तक? ये जो तस्वीरें हैं वो उन्हें नहीं दिखाई देती, जनता उनको इसीलिए चुनती है कि उनकी सेवा की जाए। बिल्कुल, देखिए ये शूटरगंज है, वार्ड 78 लगता है और हालांकि यहाँ के जो पार्षद थे वो पहले जो है बीजेपी के थे, लेकिन अब जो है आप पार्टी के हो गए हैं यहाँ के जो पार्षद हैं और आप पार्टी होने के कारण जैसा कि कहा जा रहा है कि वो एक मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उनकी नजर यहाँ पर नहीं पड़ रही है और लोग जब उनके पास जा रहे हैं तो उनका ये कहना है कि अभी हमारा त्योहार चल रहा है, त्योहार के बाद जो है वो निकलेंगे। हालांकि जो क्षेत्रवासी उनका ये कहना है कि पार्षद अभी तक उनके क्षेत्र में नहीं आए हैं, वो अपने पार्षद को जानते भी नहीं है, लेकिन जो पार्षद है उनका यही कहना है कि मैं अपने क्षेत्र में त्योहार के बाद निकलूंगा और यहाँ की स्थिति देखूंगा, फिर उनके लोगों की समस्याओं को दूर करूंगा। लेकिन तब तक यहाँ के जो लोग हैं वो इसी गंदगी में रहेंगे, लाख अभियान चलाए जाएं, लेकिन उस अभियान का फायदा यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा। सारिका, जिस तरीके की आप तस्वीरें भी दिखा रही थी, साफ दिख रहा था कि कूड़ा पड़ा हुआ है, सीवर खुले हुए हैं और साथ ही साथ अस्पताल भी है। लोग जो यहाँ पर इलाज कराने आते हैं, आखिर उनको कैसे इलाज मिलेगा जब बीमारियां आसपास ही फैली हुई है, जब अस्पताल खुद बीमार है तो उनका इलाज कैसे होगा? बिल्कुल, मैं देखिए यहाँ के जो लोग हैं उनसे बातचीत कर लेती हूँ। सर, आप यहाँ पर रहते हैं, इतनी गंदगी है, अभियान चलाया जा रहा है, यहाँ पर कोई आया, कोई अभियान दिखाई दे रहा है? कोई नहीं आया, रोज ऐसे ही गंदगी रहती? आपके जो पार्षद है वो पार्षद नहीं देखते हैं, पार्षद इधर अपना काम करवा रहे हैं। उन्होंने तो कहा है कि त्योहार चल रहा है उसके बाद कराएंगे और बीजेपी का अभियान चलाया जा रहा है कि अब सफाई होगी, तो वो पार्षद करवाएंगे। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। देखिए, लोग भी कहीं न कहीं लगातार शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन अभी कहीं कुछ भी नहीं हुआ है। जी, स्थानीयों से बात करिएगा और ये जानने की कोशिश करिएगा कि ये जो हालात हैं वो इसी तरीके के रहते हैं या फिर बदले भी हैं, क्योंकि देखा ये जाता है कि जो रिहायशी इलाके होते हैं वहां पे तो साफ सफाई कराई जाती है, लेकिन जो पुरानी बस्तियां होती हैं, अगर हम खुद कानपुर शहर की बात करें तो तमाम ऐसी बस्तियां हैं पुरानी जहां पर सफाई को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है।
लेकिन नगर निगम की अगर बात करें तो सदनों में पार्षद बहुत उछल उछल के बातें करते हैं। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से कहा जाता है कि जो पॉश इलाके हैं वहां पर नगर निगम ये दावे भी करता है कि उनके कर्मचारी नहीं पहुंच पाते, उनके जो बड़े वाहन है वो वहां पर नहीं पहुंच पाते। इसी ये बड़े वाहनों के न जाने से वहां पर जो गंदगी है वो ठीक तरीके से साफ नहीं हो पाती है। तो नगर निगम में इस तरीके के पार्षद लोग मुद्दे रखते हैं और उस पर बहस भी करते हैं। लेकिन जो धरातल पर है वो आज हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि कानपुर शहर में जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, नगर निगम के कर्मचारी करते हैं, नगर निगम के अधिकारी करते हैं, वो कितने सार्थक हो चुके हैं। देखिए ये नगर निगम की गाड़ी भी आ गई है, मैं दिखा दूं कि नगर निगम की गाड़ी आ चुकी है। लेकिन अब देखिए ये नगर निगम की गाड़ी क्या करती है, क्योंकि ये कूड़ा उठाने वाली गाड़ी है और ये देखिए बाकायदे यहाँ से निकल जा रही है। और जो लोग हैं वो भी यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए इस गाड़ी में ऑलरेडी से ही इतना कूड़ा है कि उसमें जगह नहीं है कि यहाँ के लोग जो हैं अब उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। लेकिन जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि लगातार शिकायतें करी गई हैं, कोई अभी तक की यहाँ पर साफ सफाई नहीं हुई। तो लोग भी अब बताने से थोड़ा सा कतरा रहे हैं कि जब स्थिति वैसी बनी होती है, उनकी आवाज उठाने पर भी कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो लोग जो है खुलकर अब सामने नहीं आ रहे हैं। और उनका ये कहना है कि अगर अब सफाई हो जाती है तो वो जरूर सामने आएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके की तस्वीरें हैं साफ साफ ये है कि चाहे शिकायतें भले वो कर ले, लेकिन चाहे अभियान भी कितने चला लिए जाए, लेकिन जिस तरीके के हालात हैं उन्हें हमें और आपको झेलना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि सरकार तमाम दावे करती है, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार तमाम योजनाएं भी चला रही है, उसके बावजूद जो नगर निगम है कहीं ना कहीं उसका रवैया बहुत ढीला दिख रहा है कानपुर में। बिल्कुल, कानपुर शहर का जो नगर निगम अमला है या फिर अधिकारी, जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से मतलब हावी हो चुके हैं इस पूरे सिस्टम पर। उनको किसी का भी कहना नहीं सुनना होता है और लगातार अपनी मनमानी के चलते कार्य करते हैं। तो यही वो नजारे हैं जिनको देखकर ये लगाया जा सकता है अंदाजा कि किस तरीके से नगर निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका है। सारिका, आपको जी यहाँ पर रोकना चाहूंगी, बीजेपी नेता अनूप अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप जी, जिस तरीके से एक अभियान चला रही है बीजेपी सरकार स्वच्छता को लेकर, क्या कुछ कहेंगे आप? सर, जिस तरीके से बीजेपी सरकार अभियान चला रही है स्वच्छता को लेकर, गांधी जयंती तक इस अभियान को चलाया जाना है, क्या कुछ कहेंगे आप? निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र यही है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। और जब स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की बात करते हैं तो कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा विजन है ये स्वच्छता अभियान। और इसमें आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के लीडर से लेकर कार्यकर्ता तक समय पर स्वच्छता अभियान करते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के पूर्व 1 तारीख को शहर में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर स्वच्छता की मिसाल कायम करने का प्रयास किया गया है। और उसी कड़ी में आपने देखा होगा कि कहीं न कहीं नगर निगम में हमारी महापौर है श्रीमती प्रमिला पांडे जी, आपने देखा होगा उन्होंने एक अभियान चलाया है 169 घंटे का। ठीक बात है सर, अभियान जी बिल्कुल सर, जिस तरीके का अभियान चलाया है कहीं ना कहीं महापौर भी आगे आके काम करती नजर जरूर आती है। लेकिन जब हम बात करते हैं जो पिछड़े इलाके हैं या जो पुरानी बस्तियां हैं, वो वहां पर कहीं ना कहीं ये जो अभियान है आपका वो फेल साबित होता है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सूटरगंज इलाके की भी ये तस्वीरें हैं। बहुत ही ज्यादा गंदगी का यहाँ पर अंबार है। कई बार स्थानीय लोग शिकायत भी कर चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, आखिर क्यों सर? नहीं, सूटरगंज का कोई मामला उसका हुआ हमारे संज्ञान में नहीं है जी। मैं तो इतना कहूँगा कि स्वच्छता के लिए पूरी पार्टी नहीं है, महापौर जी से लेकर कोई भी ऐसा व्यक्ति है वो स्वच्छता के प्रति सजग नहीं है। और आपने देखा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जन जागरण करता है कि अवेयर करता है लोगों में स्वच्छता को लेकर। ये कोई आज पहला मौका नहीं है, सारे समय पर लगातार जब हम सेवा पखवाड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का मनाते हैं स्वच्छता पर भी उस पर ध्यान देते हैं। ठीक बात है सर, लेकिन अभियान जो है अगर इसका फायदा जनता को नहीं होगा तो फिर क्या फायदा इस अभियान का? सीएम खुद आगे आके वो दिखते हैं अभियानों में हिस्सा लेते हुए, प्रधानमंत्री भी दिखते हैं, लेकिन जब इन अभियानों का फायदा जनता को नहीं होगा, आम जनता हम आपको नहीं होगा, तो क्या फायदा इन अभियानों का? नहीं, निश्चित तौर पर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप, और आप अगर कोई बात संज्ञान में लाए हैं जी तो कहीं न कहीं उसको संज्ञान में लिया जाएगा। कोई पर्टिकुलर किसी मोहल्ले की बात में नहीं करता जी। मैं तो कहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा चाहे शौचालय से लेकर जिस तरीके स्वच्छता के प्रति सरकार सजग रही है जी। और सरकार संवेदनशील है, स्वच्छता को लेकर जन जागरण करें, अवेयर करें। और लगातार हमने देखा होगा 2014 के बाद से जिस तरीके स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत का संकल्प चलाया गया। ठीक बात है
देखा, आप भी अपने चैनल में तमाम बार उस स्वच्छता अभियान की फोटो दिखाए। बिल्कुल तो कहीं न कहीं ये पर्टिकुलर स्विट्जरलैंड का मामला है। निश्चित तौर पर आपका चैनल जब इसको उठाया है तो इसको महापौर जी भी संज्ञान लेंगी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी संज्ञान लेगा। ठीक बात है सर, जिस तरीके से ये अभियान चलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं सीएम जो हमारे हैं योगी आदित्यनाथ, स्वच्छता उनके लिए एक प्राथमिकताओं में से रही है और लगातार वो ध्यान भी दे रहे हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर आपको बता रहे हैं जहां पर गांधी जयंती पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और सारिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। सारिका, आपने भी सुना कि बीजेपी नेता का कहना यह है कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकार करती तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ही एक ऐसे इलाके रह जाते हैं जो पिछड़ जाते हैं। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, हम यहाँ पर सरकार की जो महाअभियान है उसके बारे में नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो लापरवाह अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके वो जो सिस्टम है उस पर आरोप लगा रहे हैं। सरकार तो अभियान के तहत योजनाएं ला रही है, उनको लागू करने का प्रयास भी कर रही है। जो वर्तमान में सरकार है उसके कार्यकर्ता हैं, उसके नेता हैं, वो भी धरातल पर उतर रहे हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं। जो पार्षद हैं बीजेपी के वो भी उतरकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो नगर निगम है, यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। उनको इससे मतलब नहीं है कि कहाँ पर सफाई होनी है, कहाँ पर नहीं होनी, कहाँ पर क्या होना चाहिए, उनको इससे मतलब नहीं है। कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, जनता को उसका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। सिर्फ नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो अपना हिला हवाला करते हैं, अपने केबिन में बैठे रहते हैं एसी के अंदर, ना ही निकल कर निरीक्षण करते हैं, बल्कि जो भी योजनाएं आती हैं उनका बड़ा बड़ा बखान कर देते हैं। लेकिन धरातल पर क्या स्थिति है ये हमने बखूबी दिखाया है और यही है कि योजनाएं बहुत सारी चल रही हैं सरकार की। अब एक सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। बाकायदे इस अभियान में सरकारी सिस्टम, जो सरकारी लोग हैं, जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो तन मन धन से कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो इससे अनभिज्ञ हैं और लगातार अपनी लापरवाही और मनमाने रवैये से ही कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात कही आपने सारिका। जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार खुद तमाम अभियान लाती है और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ भी आगे आकर इन अभियानों में हिस्सा बनते हैं और लोगों को खुद जागरूक करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो अपनी ही मस्ती में मस्त नजर आते हैं। अगर बात करें कानपुर नगर निगम की, तो इससे जो पखवाड़ा चलने वाला है इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, अभी तक तो क्योंकि ये कल महाअभियान शुरू करा गया है और 154 घंटे का महाअभियान होने वाला है सफाई का और 2 अक्टूबर तक की चलेगा। तो कानपुर नगर निगम में पहले भी दावे किए गए थे, क्योंकि महापौर प्रमिला पांडे ने एक 72 घंटे के पखवाड़े का उन्होंने ऐलान करा था और लगातार वो पखवाड़ा चल रहा था। जो पौष इलाके हैं, जो गलियां हैं, वहां पर ये अभियान चलाया जा रहा था, क्योंकि अब जगह जगह गणपति जी भी स्थापना करी गई है, तो लोगों को साफ सफाई भी दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि कानपुर शहर में बहुत ज्यादा गंदगी है, कहीं कहीं साफ सफाई भी दिखाई दे रही है। लेकिन जो कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर ये कर्मचारी नहीं पहुंच रहे हैं या फिर यहाँ के लोग जो शिकायत कर रहे हैं उनकी आवाज अधिकारियों के कानों तक नहीं पहुंच पा रही, वो इलाके आज भी कूड़े के अंबार से पूरी तरीके से पट चुके हैं। हो सकता है कि अब जो महाअभियान चलाया जा रहा है इसके बाद इन इलाकों पर जाया जाए और उनकी सफाई करी जाए। तो कहीं न कहीं जो लगाम कसने की जरूरत है वो आला अधिकारियों की है और उसके साथ साथ जो कर्मचारी हैं उन पर कसने की जरूरत है, क्योंकि जब ये ठीक होंगे तभी सफाई अभियान सक्सेस हो पाएगा और जगह जगह सफाई दिखाई देगी। बिल्कुल सारिका, ठीक कहा आपने। जिस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है, सरकार का उद्देश्य भी यही है कि जो भी लोग हैं, जो भी हमारी आम जनता है, उसको इसका लाभ जरूर मिले, वो स्वच्छ एक वातावरण उनको मिले और अगर हम स्वच्छ रहेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। इस पर ध्यान लगातार सरकार दे रही है। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर आपको बता रहे हैं जहां भारत में स्वच्छता की अलख जगाने वाले महात्मा गांधी की जयंती पर पूरे प्रदेश में स्वच्छता को लेकर अलग अलग कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है और प्रदेश सरकार इसको लेकर के तमाम जो कार्यक्रम है वो चला रही है। उन इलाकों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इन अभियानों के तहत वहां तक पहुंचने की कोशिश हो रही है जहां तक अभी तक लोगों को इसका लाभ नहीं मिला है, क्योंकि योगी सरकार का उद्देश्य ये है कि हर तबके तक जो सरकार की योजनाएं हैं उनको पहुंचाया जाए। और फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही।